नमस्कार साथियों। हम लोग आज रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग का पहला टॉपिक होगा दिशा और दूरी, जो आप हेडिंग के रूप में देख रहे हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग। तो इसको दो पार्ट में यदि हम करते हैं तो पहला सिलेबस निकल के आता है दिशा का, कि दिशा क्या है और दूरी क्या है। दो तरीके के प्रश्न सिलेबस होगा दिशा और दूरी में। तो पहले हम यह बात देख लें कि दिशा का सिलेबस क्या है, यानी दिशा वाले टॉपिक में हमको क्या पढ़ना होगा, क्या पाठ्यक्रम है इसका। तो इसमें लगभग मूलतः 8 तरीके के प्रश्न, 8 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले देख लें कि दिशा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि हम उसकी जो रूपरेखा है, करिकुलम है, उसको आसानी से समझ पाएँ, उसकी फ्रेमवर्क में आसानी से पहुंच पाएँ। पहला जो दिशा में प्रश्न पूछता है वह अंतिम दिशा को लेके पूछता है कि अंतिम दिशा क्या होगी। और जो दूसरा टाइप पूछता है वह प्रारंभिक दिशा को लेके पूछता है। प्रारंभिक दिशा। तीसरा जो प्रश्न पूछेगा वह किसी दिशा को कोई अन्य दिशा का नाम दे दिया जाए, कोई अन्य दिशा कह दिया जाए या नाम दे दिया जाए। मतलब यदि पूरब को पश्चिम कह दिया गया तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, इस तरीके की बात। चौथा टाइप होता है सूर्योदय के समय दिशा पर आधारित प्रश्न। मतलब कह दिया जाए कि सूर्योदय के समय दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर, ए और बी आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ए की परछाई बी के दाहिने पड़ रही है, तो बी का चेहरा किस दिशा पे है या ए का चेहरा किस दिशा में, कुछ इस तरीके की बात हो जाती है। पांचवा हो जाता है सूर्यास्त के समय। सेम वही उसी तरीके से प्रश्न कि सूर्यास्त के समय दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और उनमें से एक की परछाई दूसरे के दाहिने या बाएं पड़ रही है। तो एक व्यक्ति यानी जो ए होगा या बी होगा, उसका चेहरा किस दिशा में है, उनमें से किसी का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे आप देख लेंगे। छठवां जो टाइप होगा, छठवें में सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सिर के बल कोई व्यक्ति यदि खड़ा है, सिर के बल, मान लीजिए कि सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है और उसका मुख पूरब की दिशा में है, तो उसका फिगर किधर बनेगा, उसका चित्र किस दिशा में बनेगा, इस तरीके का प्रश्न होगा। वो व्यक्ति उल्टा होगा, सर के बल होगा। सातवां होगा सूर्यास्त के समय यदि कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, अब सूर्यास्त हो जाएगा और कोई व्यक्ति क्या है कि सिर के बल खड़ा है, तो उसकी परछाई उसके दक्षिण बन रही है, तो उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, बस ये समझना होगा। या सूर्यास्त के समय कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, उसका मुंह पूरब की दिशा में है, तो उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी, कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आठवां जो होगा मिसलेनियस, यानी कुछ मिश्रित प्रश्न पूछे जाएंगे। मिश्रित प्रश्न में क्या होगा कि मान लीजिए कि कौन सा क्रम एक व्यक्ति को कुछ 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा क्रम एक व्यक्ति को पूर्व दिशा पे जाते हुए पाया जाएगा। उस ऑप्शन के आधार पे उसको सॉल्व करना होगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में, बैंक में, लगभग जितने भी सीसेट में, ऐसे बहुत एग्जाम्स हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो एक तरीके से वो मिश्रित वाला प्रश्न जो मिसलेनियस है वो भी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि किसी दिशा को कोई अन्य दिशा का उपमा कह दिया जाएगा, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और
एंटी क्लॉकवाइज इसमें रोटेशन होगा। तो लगभग मूल रूप से अगर हम देखें कि 8 तरीके से दिशा पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 टाइप, कम से कम 8 टाइप प्रश्न दिशा पर होंगे। इसके अलावा दिशा और दूरी को एक करके प्रश्न पूछ लेता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब में निकला, 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर से 4 किलोमीटर दाहिने मुड़ा, बताइए वो व्यक्ति अंतिम में किस दिशा में और कितनी दूरी पर प्रारंभिक दिशा से है। कुछ इस तरीके का प्रश्न होगा। तो वह तो जब हम दिशा और दूरी दोनों पढ़ लेंगे तो फिर दिशा और दूरी को एक साथ करके प्रश्न किया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिशा पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे सॉल्व होगा, उसमें पहला जो टाइप होगा अंतिम दिशा, ये पहला टाइप आप हेडिंग डाल लेंगे और वहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ध्यान देंगे, दिशा टॉपिक पढ़ने से पहले, टाइप वाइज पढ़ने से पहले हम पहले दिशाओं के बारे में जान लें कि इसका सूचक कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे हम जानेंगे कि कौन दिशा किधर होगा। तो इसके लिए आप एक डायग्राम देखें। ये डायग्राम, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये दाहिने पूरब होता है और बाएं पश्चिम होता है। ये आपका बेसिक जो दिशा सूचक का एक स्ट्रक्चर है जो आप सबको पता है। अब ये बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर उत्तर को ही ऊपर क्यों रखा गया है। तो हम जानते हैं मैप को पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो जिस आधार पे आप चाहें तो बदल के भी ऐसा कर सकते हैं। वो आपकी टेंडेंसी के ऊपर है कि आपकी ब्रेन टेंडेंसी कैसी है कि आप समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बेसिक जो आप मूल रूप से ये करते आ रहे हैं कि उत्तर को ऊपर, दक्षिण को नीचे, पश्चिम को लेफ्ट और पूरब को राइट की तरफ रखते आ रहे हैं, तो उस आधार पे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यदि ये जो होते हैं ये मूल दिशा होते हैं, इन सभी को मूल दिशा के रूप में जाना जाता है। अगर इसकी बात, और इनके जो बीच जो एंगल्स बनता है यानी समकोण का बनता है 90 डिग्री का। ये जब रोटेशन होगा वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इनके बीच यदि कोण देखें तो 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर मैं आगे देखूं कि यदि इनको मैं हाफ कर रहा हूं, इन दिशाओं को बांट रहा हूं, यहां से देखें तो ये दिशा जो हाफ का हो रहा है, ये यहां से आप देखेंगे इस दिशा को पूर्व और उत्तर के नाम से जाना जाएगा। पूर्व और उत्तर, जिसको आप पूर्वोत्तर बोलते हैं, या ईस्ट नॉर्थ बोलते हैं। फिर इसके बाद से आप देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा बचा है, तो ये आपका पश्चिम है और ये उत्तर है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमोत्तर। इसमें गुण संधि हो गई है, अ और उ मिलके ओ हो गया है पश्चिमोत्तर। यानी आप बोल सकते हैं कि वेस्ट और नॉर्थ। फिर इसके बाद से आप देख रहे हैं ये दक्षिण और पूर्व है, तो इसको बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, साउथ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहाँ आपका दक्षिण और ये पूर्व है, तो इसको बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व। ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये फिर यहाँ आप देख रहे हैं, सॉरी ये तो हो गया, ये लगभग एक दिशा सूचक जो फिगर है आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, लेफ्ट वाले को पश्चिम, राइट साइड को पूरब। इसके बीच ये देख चुके हैं। ये जो मैं हाफ किया हूँ, ये जो 90 डिग्री आप देख रहे हैं, ये जो 90 डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ से, इसको जब मैं हाफ किया तो ये जो दोनों खंड होगा 45 डिग्री में बढ़ जाएगा। यानी कि जो टोटल 90 था अब ये सब 45 हो जाएगा। सारे सेगमेंट में वही बातें होंगी, पूरे सेगमेंट की वही बातें होंगी। तो ये आपको एक दिशा सूचक बातों को याद रखना होगा। अब हम देखेंगे इसके अलावा और आप दिशा के प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी होगी। उसके बगैर आप दिशा के प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं।
कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और परीक्षक और एग्जाम ऐसा डिमांड करता ही नहीं कि आप प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके और उसके समय को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके प्रश्नों को सॉल्व करें। तो ऐसी बातें रहती हैं। तो और दूसरी बातों या अन्य बातों के रूप में आप क्या याद रखेंगे कि देखिए, जो घूमने का क्रम होता है, यानी जो राइट और जो लेफ्ट होता है, इसको समझना। इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी होती है कि जब आप दिशा के प्रश्न को सॉल्व करने जाएं या दिशा और दूरी को सॉल्व करने जाएं या भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले बिना प्रश्न को पढ़े पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। पहले जब आप किसी सवाल के ऑप्शन को देखते हैं तो उस ऑप्शन को सॉल्व करते समय आपके दिमाग में इतनी बात की फिगर आउट हो जाती है कि इसी ऑप्शन के इर्द गिर्द में हमको इस सवाल को लेके जाना है। पहली बात, आप प्रश्न के ऑप्शन को देखिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रश्न का आखिरी लाइन पढ़िए कि आखिरी लाइन में पूछना क्या चाहता है। मान लीजिए कि एक सवाल में ऐसे पूछ लिया कि एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में निकला और 20 किलोमीटर चला, फिर वह क्या किया कि बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ के 8 किलोमीटर चला। बताइए वो व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, या वह व्यक्ति अपने आप को किस दिशा में जाते हुए पाता है। अब इस सवाल में जो अंक दिए गए हैं, जो दूरियां दी गई है, उसका कोई मतलब नहीं है, जबकि पूछ दिशा रहा है। तो जब आप ये पढ़ लेते हैं कि उसकी अंतिम दिशा पूछा जा रहा है, तो उस दूरियों पे आपका दिमाग जाएगा नहीं और आसानी से आप दिशा को फाइंड आउट कर लेंगे। और दिशा के सवाल को जब सॉल्व करें तो केवल इतना गिनना होगा कि कितनी बार राइट और कितनी बार लेफ्ट, कितनी बार बाएं और दाहिने वह मुड़ रहा है, बस उस क्रम को आपको गिनना होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप उसके ऑप्शन को देखिए और उसके बाद उसकी आखिरी लाइन को देखिए, ताकि आपका समझ इस बात को हो पाए कि आप उस सवाल में क्या करने वाले हैं। नहीं तो फिर ऊपर से पढ़ते आएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, उस तरीके से दिमाग एक्टिव हो जाता है, किसी पे काम करना है। और उस आप ऐसा अप्लाई करिए, बार बार करिए, आपको अनुभव हो जाएगा कि वाकई में मेरा दिमाग इसको लेके सहज हो रहा है, बहुत तेजी से सॉल्व कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ कि अन्य बातें क्या हैं। तो अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से मैं एक सेंटर मान रहा हूँ, इस सेंटर को मैं ध्यान रखिएगा। यहाँ से वो व्यक्ति पूरब में निकलता है और एक बार वो लेफ्ट मुड़ जाता है। अगर ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट इसका ऊपर होगा, ये लेफ्ट मुड़ गया, और पुनः एक बार वह व्यक्ति लेफ्ट मुड़ जाता है। अब ऊपर जा रहा है, ये दोनों हाथ जा रहे हैं, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा। आप स्वयं उस सेंटर पे एज्यूम होकर सोचेंगे तो जवाब जल्दी से आ जाएंगे। अब ये लेफ्ट हो गया। अब वो व्यक्ति अपने आप को किस दिशा में जाते हुए पा रहा है, तो आप देखेंगे कि ये दिशा पूरब है, ये दिशा उत्तर है ऊपर वाला, और जो इधर जाता है लेफ्ट जाता है, इसका मतलब वह अंतिम दिशा उसका पश्चिम है। शुरुआत में व्यक्ति किस दिशा में निकला था ये समझना होगा। शुरुआत में व्यक्ति निकला था, आप देख रहे हैं सेंटर से इस दिशा में, यानी राइट साइड में जा रहा है, तो ये पूरब में निकला था। अब वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम में निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 बार लेफ्ट यदि व्यक्ति जा रहा है तो जो प्रारंभिक दिशा का विपरीत दिशा आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक का विपरीत दिशा आंसर हो जाएगा, या प्रारंभिक का सामने वाला दिशा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट होने पे विपरीत दिशा, प्रारंभिक का जो विपरीत दिशा होता है वही उत्तर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, यहाँ पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा में निकला और 2 बार राइट मुड़ गया। एक बार राइट इधर मुड़ा, अब इस साइड में जा रहा है, एक बार राइट, अब नीचे होगा इसके, ये राइट मुड़ गया। अब वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, प्रारंभ में वह व्यक्ति उत्तर में जा रहा था और 2 बार राइट मुड़ा, एक बार राइट यह और दूसरी बार राइट यह। तो वह व्यक्ति अपने आप को क्या देख रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ कौन सा दिशा होगा, दक्षिण। तो अब उत्तर में निकला था, अब अपने आप को दक्षिण में जाते हुए पा रहा है। तो इसका मतलब वह व्यक्ति अगर दक्षिण में जा रहा है तो उत्तर का जो सामने वाला यानी नीचे वाला या अपोजिट वाला जो दिशा होगा वह दक्षिण होगा। तो अगर 2 बार राइट मुड़ जाए या 2 बार लेफ्ट मुड़ जाए
तो विपरीत प्रारंभ का विपरीत दिशा जवाब होता है। ये दिमाग में सेव करेंगे, जब तक ये सेव नहीं करेंगे ना तब तक आपको थोड़ा सा सवाल में टाइम लगना तय है। आप अन्य किसी मेथड से कर रहे हैं तो इसका मतलब समय टाइम टेकन लगना है उस क्वेश्चन में। एक इंपॉर्टेंट बात क्या मिल गई आपको, 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट अगर किसी सवाल में है तो उस सवाल का जो प्रारंभिक दिशा है उसका अंतिम वाली दिशा या विपरीत दिशा उसका जवाब होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात इसमें क्या ध्यान रखेंगे, अब इसकी जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात होगी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ से पूरब में निकला, ये सेंटर है, सेंटर से पूरब में निकला, एक बार वो लेफ्ट मुड़ गया, ये एक बार लेफ्ट मुड़ गया, ऊपर जा रहा है लेफ्ट उत्तर की तरफ, पुनः एक बार वो लेफ्ट मुड़ गया पश्चिम की तरफ जा रहा है, एक बार लेफ्ट मुड़ गया। अब अगर आप देखें कि 2 बार लेफ्ट हो गया है और एक बार वो पुनः लेफ्ट यानी नीचे ऐसे आ गया, एक बार और लेफ्ट मुड़ गया। अब वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो आप जानते हैं कि जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब नीचे की तरफ कौन सा दिशा होता है, दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन होती है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। क्या समझ रहे हैं कि वह व्यक्ति प्रारंभिक किस दिशा में निकला था, वह प्रारंभ में वह व्यक्ति पूरब दिशा में निकला हुआ था और अंतिम में वो कहाँ पाया गया है कि अब वो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है। इसका मतलब कि अगर प्रारंभिक दिशा जो उसकी पूरब थी उससे एक बार राइट में मोड़ देता, एक बार यदि राइट मोड़ देता तो वह व्यक्ति क्या होगा कि अपने आप को पा जाता दक्षिण दिशा में जाते हुए। तो इसलिए क्या समझ में आ रहा है कि यदि 3 बार लेफ्ट मुड़ा, यदि 3 बार लेफ्ट मुड़ा तो एक बार उसको राइट क्या करिए, मोड़ दीजिए। 3 बार लेफ्ट तो एक बार राइट और 3 बार राइट तो एक बार लेफ्ट मोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सवाल में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे कि गिनना होगा कि कितनी बार वो गिनेंगे जब उनके लेफ्ट राइट का क्रम, तो बड़ी सहज तरीके से बड़ी आसानी से जवाब आ जाएगा। तो 3 बार लेफ्ट पे आपने एक बार राइट मुड़ा दिया, सीधे देखिए वो जवाब आ गया। फिर मैं अगर यही बात राइट पे भी लागू करता हूँ तो होता है, जैसे देखिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में निकला, ये पूरब दिशा है राइट साइड में, और एक बार वह राइट मुड़ गया, अब नीचे आ रहा है उत्तर की तरफ, राइट हो गया, अब नीचे आ रहा है तो एक बार इस साइड में इसका राइट हो जाएगा, ये राइट हो गया। अब इस साइड में आ रहा है पश्चिम की तरफ जा रहा है तो फिर एक बार वह राइट मुड़ गया, अब वह व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उत्तर की तरफ जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो 3 बार वह व्यक्ति प्रारंभिक दिशा से 3 बार वह व्यक्ति राइट मुड़ा है, अपने आप को उत्तर दिशा में जाते हुए पाया। प्रारंभिक दिशा उस व्यक्ति की पूरब थी, अब पूरब यहाँ है और पूरब से अगर मान लीजिए कि यहाँ पूरब, ये पूरब में जा रहा है और एक बार यदि मैं लेफ्ट मोड़ देता तो वह अपने आप को जो उत्तर दिशा में जाते हुए पा रहा था उसका जवाब मिल जाता। इसलिए यहाँ 3 बार राइट था तो मैंने पूरब में जाते हुए व्यक्ति को एक बार लेफ्ट मोड़ दिया तो वह दिशा मिल गई। तो जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि 3 बार लेफ्ट होगा तो एक बार राइट मोड़ेंगे और 3 बार राइट होगा तो एक बार लेफ्ट मोड़ेंगे। तो ये दिमाग में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसकी अगली बात सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। चलिए अगली इसकी जो बात है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर तो आप सवाल कर ही नहीं सकते हैं। क्या है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पूरब में निकला और पूरब में निकलने के बाद वह एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर से वह एक बार लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट आप मोड़ते रहिएगा, वह एक बार लेफ्ट मुड़ गया और फिर से वह एक बार लेफ्ट मुड़ गया और फिर से अब वह नीचे आ रहा है तो नीचे से एक बार लेफ्ट इसके इधर हो जाएगा, फिर से वो एक बार लेफ्ट मुड़ गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि वह व्यक्ति 4 बार लेफ्ट मुड़ा, 4 बार वह व्यक्ति क्या हुआ, लेफ्ट मुड़ा और प्रारंभ में वह व्यक्ति अगर इस सेंटर से दाहिने गया है यानी पूरब दिशा में गया है तो अब व्यक्ति को फिर से इसी, मान लीजिए सेंटर हो गया तो यह व्यक्ति अब फिर से अपने आप को पूरब दिशा में जाते हुए पा रहा है। तो इसका मतलब कि 4 बार लेफ्ट होगा या 4 बार
राइट होगा तो प्रारंभिक दिशा यानी जिस दिशा में वह व्यक्ति निकलेगा वही दिशा प्रारंभिक दिशा ही इसका आंसर होगा। ये दिमाग में सेव कर लीजिएगा कि 4 बार प्रारंभिक दिशा ही इसका आंसर होगा। अगर 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट, इस बात को आपको सेव करना होगा कि 4 बार लेफ्ट 4 बार राइट तो प्रारंभिक दिशा ही उसका उत्तर होगा, जवाब होगा। तो ये जैसे एक और प्रश्न इसी में बात समझिए कि मान लीजिए कि व्यक्ति उत्तर दिशा में निकला, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में निकला और एक बार लेफ्ट मुड़ा, अब इधर जा रहा है पश्चिम की तरफ, फिर से एक बार ये लेफ्ट मुड़ गया, अब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, अब फिर से एक बार और वो लेफ्ट मुड़ गया, अब ये अब पूरब की तरफ जा रहा है, अब फिर एक बार और लेफ्ट मुड़ गया, अब ये उत्तर की तरफ जा रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि वह व्यक्ति 4 बार लेफ्ट मुड़ा है और प्रारंभ में वह उत्तर की दिशा में निकला है, तो जो उसकी अंतिम दिशा आ रही है वह भी उत्तर ही आ रही है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो व्यक्ति 4 बार लेफ्ट मुड़ेगा 4 बार राइट मुड़ेगा तो प्रारंभिक वाली दिशा ही उसका जवाब होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको लिखना होगा आपको, क्योंकि कई बार जब आप 50 बार लेफ्ट और 50 बार राइट मुड़ाएंगे तो ये समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वहां हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जो मिसलेनियस प्रश्न में या जो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं उनमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जरा उसको देख लें कि वह क्या है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में निकल रहा है और एक बार वह राइट मुड़ गया, पुनः एक बार वह लेफ्ट मुड़ गया, अब फिर से एक बार वह राइट मुड़ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा ये राइट मुड़ा है, उत्तर में ये निकला हुआ है, यहाँ उत्तर से ये निकला है, एक बार राइट मुड़ा एक बार लेफ्ट मुड़ गया, फिर से एक बार राइट मुड़ा और फिर एक बार लेफ्ट मुड़ गया। अब वो व्यक्ति अपने आप पा रहा है कि वह उत्तर दिशा में जा रहा है। यानी प्रारंभ में यदि आप देखें कि वह व्यक्ति उत्तर में निकला हुआ है, ऊपर की तरफ उत्तर में निकला हुआ है और एक बार राइट एक बार लेफ्ट एक बार राइट एक बार लेफ्ट मुड़ रहा है, यानी कि 2 बार राइट मुड़ा और 2 बार लेफ्ट मुड़ा। तो इसका मतलब कि जितनी बार लेफ्ट मुड़ रहा है उतनी बार राइट मुड़ रहा है, तो प्रारंभिक दिशा ही आंसर होगा। यानी जिस दिशा में व्यक्ति निकला है वही दिशा उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर के रूप में हो जाएगा। यानी कोई भी दिशा तब जाके सेम हो जाएगी, या तो वो 4 बार मुड़े या तो जितनी बार लेफ्ट मुड़े, यानी जितनी बार बाएं उतनी बार दाएं मुड़ता है, जितनी बार बाएं मुड़ेगा उतनी बार दाएं, तो सेम डायरेक्शन होगा, यानी प्रारंभिक दिशा ही जवाब होगा। यानी 3 बार लेफ्ट हो और 3 बार राइट हो तो दिशा में कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रारंभिक दिशा ही उत्तर होगा। यदि आप 4 बार 5 बार जितना बार करना चाहें उतना बार कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति पश्चिम में निकला हुआ है, ये पश्चिम में निकल रहा है लेफ्ट साइड में सेंटर से, और एक बार वो राइट मुड़ गया, फिर से एक बार वो राइट मुड़ गया और फिर से एक बार वो राइट मुड़ गया, 3 बार वो राइट मुड़ गया है। अब फिर से वो क्या होगा कि अब एक बार वो लेफ्ट मुड़ गया, अब चलिए एक बार वो लेफ्ट मुड़ गया, अब फिर से वो एक बार लेफ्ट मुड़ गया, ये ऊपर जा रहा है उत्तर की तरफ, और फिर से वो एक बार लेफ्ट मुड़ गया। यानी आप देख रहे हैं कि 3 बार राइट मुड़ा है, 3 बार वह राइट मुड़ा है और 3 बार ही वह लेफ्ट मुड़ गया, और अंतिम में वो अपने आप पा रहा है कि बाएं तरफ जा रहा है, यानी कि पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो 3 बार राइट होगा या 3 बार लेफ्ट हुआ, 3 बार राइट और 3 बार लेफ्ट, तो इसका मतलब प्रारंभिक दिशा जो यानी पश्चिम दिशा थी वही उसका जवाब होगा। ये सभी बातें इस सवाल में बहुत ज़्यादा, दिशा के सवाल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आप जानते हैं दिशा सूचक हम पढ़ रहे हैं, दिशा के बारे में, दिशा के सवाल कर रहे हैं, तो जिंदगी में दिशा का कितना महत्व रहता है ये तो अच्छे से जानना है। विदाउट डायरेक्शन या डायरेक्शन लेस व्यक्ति या डायरेक्शन लेस जीव कैसे अपना एक्टिविटी दिखाएगा, ये महत्वपूर्ण होता है। अब हम दिशा के सवालों पे प्रश्न करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो उस वाले प्रश्न को किया जाएगा। रुको प्लीज। चलिए तो अब क्वेश्चन को देखा जाएगा कि मान लीजिए कि जैसे कि
हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का समझ लिया। अब इसके क्वेश्चंस को देखा जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे इस पे, और जो हमने सीखा कॉन्सेप्ट उसके आधार पे कैसे कैसे क्वेश्चन में उन सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चंस को अब पिकअप किया जाए। क्वेश्चन यदि आप देख रहे हैं, पहला मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ पहले टाइप पे कि अंतिम दिशा पूछा जाएगा, लास्ट डायरेक्शन, उसको पिकअप किया जाए। प्रश्न दे दे कि मान लीजिए कि रवि अपने घर से पूरब दिशा में निकला। रवि अपने घर से पूरब दिशा में निकलता है, ये दिशा क्या हो जाएगी, पूरब हो गई, और 4 किलोमीटर बाएं चलता है। पूरब में निकल के मुड़ता है, 4 किलोमीटर लेफ्ट चलता है, ये लेफ्ट चला 4 किलोमीटर, फिर वह 7 किलोमीटर लेफ्ट चला, यानी पुनः एक बार वह लेफ्ट मुड़ा। तो बताइए कि रवि किस दिशा में जा रहा है। रवि की अंतिम दिशा पूछी जा रही है, रवि किस दिशा में जा रहा है। तो आप देखें कि अब दिशा पूछा है तो इस 4 और 7 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप देख रहे हैं कि रवि एक बार लेफ्ट और ये 2 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट मुड़ेगा। तो केवल इतनी बात में कि 2 बार यदि लेफ्ट मुड़ेगा तो विपरीत दिशा जवाब होगा, यानी जो प्रारंभिक दिशा जिधर से निकला है, यदि निकला है राइट साइड में यानी पूरब साइड में, यदि आपका ये डायरेक्शन है तो ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो यदि इस दिशा में निकला है तो इस पूरब का विपरीत दिशा जो होगा वह पश्चिम होगा, यानी इसके सामने वाली दिशा पश्चिम होगी, तो इस दिशा में वह जा रहा होगा, यानी पश्चिम जवाब होगा। ये छोटी छोटी बातें आप समझते चलिए, इसी को क्वेश्चन में बना के दे देता है। आगे देखिए, अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं कि राधा श्याम से मिलने के लिए, राधा श्याम से मिलने के लिए दक्षिण दिशा में निकलती है और 7 किलोमीटर चलती है, 7 किलोमीटर चलती है। एक बार वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है, फिर एक बार बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। चौराहे से एक गिफ्ट यानी उपहार खरीद के बाएं मुड़ी, पुनः एक बार बाएं मुड़ी और 13 किलोमीटर चली। तो बताइए कि श्याम किस दिशा में है, यानी श्याम किस दिशा में, किस दिशा में है। बस प्रश्न इतना है। अगर मान लीजिए कि अगर ये बात हम पढ़ लेते हैं, प्रश्न ये भी हो सकता है कि राधा किस दिशा में जा रही है, राधा का अंतिम दिशा क्या है, या श्याम किस दिशा में है। तो श्याम जिस दिशा में है तो राधा उसी दिशा में जा रही है, क्योंकि वो उससे मिलने जा रही है। इतनी बात देखना होगा कि राधा की प्रारंभिक दिशा दक्षिण थी, ये इंपॉर्टेंट था, और आपको पता चल गया कि उसमें दिशा पूछ रहा है, तो ये ध्यान देना होगा कि कितनी बार वो लेफ्ट और राइट मुड़ी है। तो आप देखिए कि दक्षिण में निकलती है, 7 किलोमीटर चलती है, एक बार वो बाएं, ये एक बार इंपॉर्टेंट है, और फिर से मिला के फिर एक बार वो 7 किलोमीटर चलती है, और फिर से यहाँ देखिए 5 किलोमीटर चलती है, फिर एक बार वह बाएं, यहाँ भी बाएं मुड़ी और 7 किलोमीटर चली, यानी एक बार बाएं यह होगा, 2 बार बाएं होगा और पुनः एक बार बाएं मुड़ी और 13 किलोमीटर चली। तो बताइए कि श्याम किस दिशा में, यानी कि आप देख रहे हैं कि 3 बार वह लेफ्ट मुड़ी है। 3 बार जब लेफ्ट मोड़ता है कोई भी व्यक्ति या कोई, तो एक बार उसको राइट मोड़ देते हैं तो जवाब मिल जाता है। 3 बार लेफ्ट तो एक बार राइट, या 3 बार राइट तो एक बार लेफ्ट हो जाएगा। जैसे वो प्रारंभिक दिशा उसका क्या था, इधर से वो निकली थी तो दक्षिण में निकली थी, ये
यहाँ से दक्षिण में वो निकली थी, और दक्षिण से आपको 3 बार वो लेफ्ट मुड़ाई है, इसका मतलब एक बार राइट, ये दक्षिण है, इसका मतलब एक बार इसका राइट क्या होगा, पूरब दिशा जवाब हो जाएगा। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल में चेक कर लेते हैं क्या बात सही है। वह दक्षिण में निकली है, लेफ्ट 3 बार मोड़ना है, नीचे जा रही है तो इसका लेफ्ट, सॉरी ये पूरब जवाब नहीं होगा, दक्षिण में निकली है 3 बार लेफ्ट है तो एक बार राइट होगा, राइट इधर होगा, ये जवाब पश्चिम होगा। तो चेक कर लिया जाता है कि 3 बार इसको लेफ्ट मोड़िए, एक बार लेफ्ट इधर हुआ, एक बार लेफ्ट इधर हुआ और एक बार लेफ्ट इधर हुआ। अब देखिए ये जवाब पश्चिम आ गया। तो इसलिए जब 3 बार लेफ्ट मोड़ा तो प्रारंभिक दिशा जो उसकी दक्षिण थी, यहीं से हम एक बार इसको राइट मोड़ देते, ये दक्षिण दिशा, एक बार इधर राइट मोड़ देते तो इसका जो पश्चिम वाला आंसर था वो आ जाता। तो इस तरीके के प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न में कैसे केवल गिन लेने से कि कितनी बार लेफ्ट कितनी बार राइट होता है तो जवाब मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी पे। कि करण धर्म से मिलने के लिए, करण धर्म से मिलने के लिए पश्चिम दिशा में निकला, पश्चिम दिशा में निकला और 10 किलोमीटर चला और 10 के भी चला और एक बार बाएं एक बार दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, फिर एक बार बाएं मुड़ा, देखिएगा दाएं मुड़ा और 7 के भी चला, फिर एक बार बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, पुनः एक बार बाएं दाहिने मुड़ा, दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला और अंत में एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। तो प्रश्न ये दे रहा है कि बताइए कि करण का अंतिम दिशा क्या है या करण किस दिशा में जा रहा है, करण का मुख किस दिशा में है या करण किस दिशा में जा रहा है, करण का मुख या करण किस दिशा में जा रहा है, ये दोनों बातें हो जाएगी। या यही प्रश्न ऐसे दे दे कि धर्म किस दिशा में है, ये 3 बातें पूछा जा सकता है। अब बात क्या देख रहे हैं कि करण धर्म से मिलने के लिए पश्चिम दिशा में, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले प्रारंभिक आपको पता चल गया कि उसकी अंतिम दिशा पूछी जा रही है, कि अंतिम दिशा यदि पूछा जा रहा है तो उसको अंडरलाइन कर लेना होगा और सिर्फ इतना समझना होगा कि कितनी बार लेफ्ट कितनी बार राइट को मुड़ रहा है, आसानी से हम उस प्रश्न का आंसर ढूंढ लेंगे। तो यदि मैं देखता हूँ कि वो पश्चिम में निकला है, पश्चिम में यहाँ से निकल गया, उसके बाद से ये देखते हैं कि कितनी बार वह लेफ्ट मुड़ रहा है, तो देख रहे हैं कि निकला और 10 किलोमीटर चला, पश्चिम दिशा में निकला और 10 किलोमीटर चला और एक बार दाएं मुड़ा, दाहिने एक बार मुड़ गया, फिर एक बार बाएं, एक बार दाहिने एक बार बाएं मुड़ गया, फिर एक बार दाहिने और 6 किलोमीटर एक बार पुनः वो क्या करता है बाएं मुड़ा। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक बार वह दाहिने मुड़ा है, एक बार बाएं मुड़ा है, एक बार दाहिने मुड़ा है, एक बार बाएं, यानी कि वह 2 बार लेफ्ट मुड़ा है और 2 बार राइट मुड़ा है। आप जानते हैं कि जितनी बार लेफ्ट होता है उतनी बार राइट होता है, तो प्रारंभिक दिशा ही जवाब होता है। इसका मतलब 2 लेफ्ट 2 राइट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ आंसर जिस दिशा में होगा वही आंसर होगा। प्रारंभ में वो पश्चिम में निकला था, पश्चिम ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे अब डिटेल देख लेते हैं क्या बात समझिए कि मान लीजिए पश्चिम में निकला, ठीक किधर मुड़ता है, दाहिने मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है, ये पश्चिम में निकला हुआ है और दाहिने मुड़ा इधर चला 7 किलोमीटर चला, चलिए 7 किलोमीटर हो गए। फिर अब दाहिने मुड़ा था, अब एक बार लेफ्ट मुड़ गया और लेफ्ट मुड़ के कोई साफ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल दिशा पूछ रहा है तो केवल उसको सिर्फ मुड़ा दीजिए। लेफ्ट मुड़ गया ये, यानी ये राइट मुड़ा था, अब ये लेफ्ट मुड़ गया, फिर एक बार ये राइट मुड़ गया, अब फिर एक बार ये लेफ्ट मुड़ गया, यानी एक राइट एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट। यानी आप देख रहे हैं
कि अब जो बचा हुआ ये जो दिशा है, यानी प्रारंभिक जो दिशा है, राइट लेफ्ट कट गया, इतनी बार राइट इतनी बार लेफ्ट, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बचा हुआ जो दिशा यानी पश्चिम है वही आंसर हो जाएगा। इतना करने से अच्छा है कि केवल गिन लीजिए और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि राधा श्याम से मिलने के लिए पूरब दिशा में निकली, पूरब में निकली और 4 बार दाहिने मुड़ी और 4 बार दाहिने मुड़ी। बताइए श्याम किस दिशा में है? बताइए श्याम किस दिशा में? ये प्रश्न दे देगा या यह दे देगा कि बताइए कि राधा किस दिशा में गई। अंतिम दिशा उसका पूछना होगा। पूरब में निकली थी, 4 बार राइट हो जाए या 4 बार लेफ्ट हो जाए, दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है, प्रारंभिक दिशा इसका जवाब होता है। केवल आपको गिनना होगा, प्रारंभिक दिशा ही उत्तर होगा। तो इसलिए आप क्या करिए कि इतनी बातें जब याद रखेंगे तो बहुत आसानी से सवाल कर लेंगे, नहीं तो फिर से बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को बड़े प्रश्नों में कैसे किया जाए तो जरा उसको देख लीजिए। और इसका डिटेल भी यदि आप देखना चाहें कि मान लीजिए कि वह पूरब में निकली है और 4 बार राइट मुड़ाना है उसको, एक राइट यह हो गया, फिर से अगर आप देखें इधर नीचे जा रही है उत्तर की तरफ, तो एक बार राइट इधर हो गया, ये राइट हो गया, और फिर से एक बार राइट मुड़िए, इधर हो गया, ये राइट में जा रही है, और एक बार राइट, पुनः एक बार राइट, फिर से एक बार राइट, और फिर यहाँ राइट। तो अब देख रहे हैं कि इसी दिशा में निकली थी, फिर उसी दिशा में चली गई, यानी पूरब में निकली थी और पूरब ही यहाँ चल रही है। तो इसका मतलब 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट, सेम डायरेक्शन। अब बड़े से बड़े प्रश्न में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए कि एक व्यक्ति मंदिर या मस्जिद कहीं भी जा रहा है, मान लीजिए कि मंदिर जा रहा है, एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है और उसको मंदिर पहुंचने में 30 बार राइट मुड़ना पड़ा और 15 बार या 24 बार लिख लीजिए, 24 बार उसको लेफ्ट में चलना पड़ा। यानी मंदिर में पहुंचने तक उस व्यक्ति को 30 बार राइट और 24 बार लेफ्ट चलना पड़ा। आप जानते हैं कि जितनी बार लेफ्ट उतनी टाइम राइट होगा, तो सेम डायरेक्शन यानी प्रारंभिक दिशा जवाब होगा, सेम डायरेक्शन जवाब होता है। इसका मतलब अगर 30 राइट है और 24 लेफ्ट है तो ये 24 इसका, यानी अगर आप देखिए दोनों का अंतर लेते हैं तो क्या बच जाता है, 6 राइट केवल बच जाएगा, और 24 लेफ्ट है और 24 राइट कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो 6 राइट बच जाएगा। और 6 राइट का मतलब आप जानते हैं कि हर चौथी बार सेम दिशा आती है, तो 4 से यदि इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो रिमाइंडर इसका 2 बच जाता है, रिमाइंडर 2 राइट बच गया। यानी कि वो निकला किधर था उस व्यक्ति का, या जो मंदिर जा रहा है तो मान लीजिए कि वो पूरब दिशा में निकला हुआ है, प्रारंभिक दिशा उसकी पूरब है, तो प्रारंभिक दिशा यदि पूरब है तो 2 बार राइट मोड़ना होगा, 2 बार राइट मोड़ दीजिए, एक बार राइट यह और एक बार राइट यह। और आप जानते हैं कि अगर 2 बार राइट आता है तो विपरीत दिशा उसका आंसर होता है। 2 बार राइट आ गया, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन जवाब होगा। वह व्यक्ति जो पुजारी या पंडित जो भी था निकला पूरब दिशा में
तो इसका मतलब अब उसका जवाब पश्चिम दिशा में होगा। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप सवाल भी केवल इसका इस्तेमाल करिए और देखिए कि कितनी सहजता से आप सवाल को कर ले जा रहे हैं। अगर मैं इसके दूसरे टाइप की बात करूं तो दूसरे टाइप में इसके अंतिम दिशा की बात पूछता है कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, उसकी अंतिम दिशा पूछता है। अब प्रारंभिक दिशा पूछेगा, तो प्रारंभिक दिशा वाले सवाल में क्या ध्यान रखना होता है? प्रारंभिक दिशा वाले में ये ध्यान रखिएगा। तो यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 10 बार बाएं मुड़ रहा है, 8 बार दाहिने मुड़ रहा है और अपने आप को पश्चिम दिशा में जाते हुए पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी प्रारंभिक दिशा पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो पश्चिम दिशा उसका पूछा जाएगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो दूसरा जो टाइप था इसका प्रारंभिक दिशा यानी अंत की दिशा दिया होगा, प्रारंभिक दिशा को पाना होगा। तो अब इस तरीके के प्रश्न में हम क्या अप्रोच लगाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा टाल मटोल न करना पड़े, बहुत ज़्यादा घूमना न पड़े, सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना होगा कि यदि अंतिम दिशा दिया हो, प्रारंभिक दिशा निकालना हो, अंतिम दिशा दिया हो और प्रारंभिक दिशा पाना हो, तो हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके बीच में जो घूमने का क्रम दिया है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, यानी जितनी बार लेफ्ट उतनी बार राइट तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। फिर जो जितना बचता है यानी 3 बार या 1 बार लेफ्ट बचता है तो 1 बार राइट मुड़ जाती है, यानी जो जितना बचेगा कैंसिल आउट, लेफ्ट राइट को कैंसिल आउट करने के बाद जितना बचेगा उसका विपरीत करके या उसका उतना बार लेफ्ट का राइट करके हम आंसर को निकाल लेंगे। जैसे एक प्रश्न लिखिएगा कि एक व्यक्ति अपने घर से 22 बार बाएं मुड़ा, जब घर से निकला तो 22 बार बाएं मुड़ा और 35 बार दाहिने मुड़ा, यानी कि 22 बार वह लेफ्ट मुड़ रहा है और 35 बार राइट मुड़ रहा है। ये अपने घर से प्रारंभ में निकला हुआ व्यक्ति है और अंत में वह अपने आप को पूरब दिशा में जाते हुए पाता है। तो उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करिए। अब स्वयं देखिए कि पूरब या उत्तर कोई भी दिशा ले लेंगे, मान लीजिए उत्तर दिशा या पूरब कोई भी दिशा ले लीजिए। स्वयं अगर व्यक्ति को देख रहे हैं कि 22 बार लेफ्ट है और 35 बार राइट है, तो लेफ्ट और राइट जो होता है दिशा के केस में कट जाता है। तो अगर मैं इस 35 राइट को और 22 लेफ्ट को अंतर लेता हूं कि कितना राइट या लेफ्ट बच जाता है, तो आप देख रहे हैं कि 13 राइट सेम बच जाता है, 13 राइट बच जाता है। और आप जानते हैं कि हर चौथी बार सेम डायरेक्शन आता है, तो हर चौथी बार यदि सेम डायरेक्शन आ रहा है तो 4 को जब 4 से हम 13 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर के रूप में आ रहा होगा 1 राइट और बच रहा होगा। 1 राइट बचने का मतलब है कि हम उसको विपरीत डायरेक्शन में जाना होगा, तो 1 लेफ्ट हमको करना है, यानी जितना बार लेफ्ट राइट आएगा उतना हम लेफ्ट में उसको टर्न कर देंगे। कब? जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना हो। जैसे कि अब मान लीजिए कि 13 बार राइट बचा था, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी हर चौथी बार सेम डायरेक्शन आता है, तो 4 के बाद 8वीं बार सेम आएगा, फिर 12वीं बार आएगा, यानी 12 बार राइट में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम डायरेक्शन आ जाए। 1 बार राइट बचा होगा, 1 बार राइट है तो 1 बार उसको लेफ्ट मुड़ना होगा प्रारंभिक दिशा में। तो वह व्यक्ति मान लीजिए कि उत्तर में निकला था, वह व्यक्ति यदि वह उत्तर में निकला था, अब वह 1 बार राइट मिला है तो 1 बार उसका लेफ्ट मुड़ा देंगे, यानी अब वह व्यक्ति पश्चिम में क्या होगा? जा रहा होगा, सॉरी पश्चिम में वो प्रारंभिक दिशा उसकी मिल जाएगी और अपने आप को वह उत्तर दिशा में जाते हुए पाया है और प्रारंभिक में वो निकला होगा। जैसे अगर ये बड़ा प्रश्न हो जाएगा तो इसको छोटे में समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मानिए कि एक व्यक्ति अपने घर से, एक व्यक्ति है अपने घर से निकला और 7 बार राइट मुड़ा और 6 बार लेफ्ट मुड़ा,
6 बार लेफ्ट मुड़ गया और अपने आप को पूर्व दिशा में जाते हुए पाता है, पूर्व दिशा में जाते हुए पाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 7 बार राइट है, 6 बार लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट कट जाएगा, यानी 7 राइट 6 लेफ्ट को काट देगा, तो एक राइट और हमारे पास शेष बच जाएगा। एक राइट यदि शेष है तो इसका मतलब एक लेफ्ट हमको और मुड़ना होगा। व्यक्ति जा रहा है किधर, पूरब दिशा में, प्रारंभिक से अंतिम दिशा उसकी पूरब है, प्रारंभिक दिशा में एक राइट मिला है तो एक लेफ्ट मुड़ना है, एक लेफ्ट हो जाएगा। अब वो अपने आप को उत्तर दिशा में देखेगा कि उसकी प्रारंभिक दिशा होगी, फाइनल दिशा उसका पूरब था, प्रारंभिक दिशा उसका उत्तर हो गया। तो जब भी प्रारंभिक दिशा निकालना हो और फाइनल दिशा यानी अंतिम दिशा दिया हो, उस केस में हम बीच में जो घूमने का क्रम है उसको कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद से अगर जितनी बार राइट आ रहा है उतनी बार लेफ्ट मुड़ जाएंगे। अगर आप देखें कि इस सवाल का क्या सही जवाब, अगर इसको मैं प्रूव करने का प्रयास करूं, ये तो लंबा है तो मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, लंबी अवधि बात हो जाएगी। तो जैसे ये मान लीजिए कि 7 बार और 6 बार घुमाना है, अगर हम चेक करें क्या कि यह उत्तर से निकला होगा तो अंतिम में वो अपने आप को पूरा में पाएगा कि नहीं। चलिए अगर एक चेक करना हो तो उत्तर वाले दिशा को हम लोग चेक करते हैं। ये है उत्तर की दिशा और उसको 7 बार राइट मुड़ाइए। एक बार राइट हो गया, एक बार फिर ये राइट हुआ, अब नीचे आ एक बार पुनः ये राइट हुआ और फिर एक बार राइट हुआ, यानी देख रहे हैं 4 बार राइट हो गया और 4 बार राइट में सेम डायरेक्शन और यहीं से उत्तर में वो निकला था। फिर यहाँ देखिए, अब इसको फिर से राइट ले जाइए, फिर से एक बार राइट लाइए और फिर से एक बार राइट लाइए, यानी आप देख रहे हैं 7 बार, एक राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4, 5, 6 और 7 राइट हो गया। अब देखिए, अब इसको लेफ्ट लेके जाना है 6 बार। ये व्यक्ति इधर जा रहा है, 6 बार लेफ्ट ले आइए, लेफ्ट इसका इधर होगा, एक बार लेफ्ट मुड़ गया। फिर अब वो नीचे जा रहा है तो एक बार लेफ्ट लेके जाइए, एक बार लेफ्ट यह हो गया, फिर से उसको एक बार लेफ्ट मोड़िए तो इधर जाएगा, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट हो गया, पुनः एक और लेफ्ट मोड़िए, 4 लेफ्ट हो गया। इधर ही से देखिए, यहाँ लेफ्ट वाला केस जब यहाँ से आया था तो इधर ये जा रहा है, 4 लेफ्ट हो गया। फिर से एक बार उसको लेफ्ट मोड़िए तो एक बार लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 4 लेफ्ट और एक 5 लेफ्ट, एक लेफ्ट और आपको मोड़ना है। नीचे वो जा रहा है, नीचे जा रहा है, अब आप देखेंगे वह व्यक्ति 6 लेफ्ट हो गया। और एक चीज हम लोग मिस कर गए हैं कि यहाँ 7 राइट होना था, 1 राइट, 2, 4, 6 और 7 राइट था। अब वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है। तो अब क्या समझ पा रहे हैं कि यह देखिए, उत्तर दिशा जब हम उसकी प्रारंभिक दिशा मानते हैं और 7 बार उसको राइट मोड़ते हैं और 6 बार उसको लेफ्ट मोड़ाते हैं तो वह अपने आप को अंतिम में पूरब में जाते हुए पाया जाता है। और प्रश्न में यही तो बात बोला गया है कि एक व्यक्ति यदि अपने घर से 7 निकलता है और 7 बार राइट मुड़ता है, 6 बार लेफ्ट मुड़ता है तो अपने आप को पूरब दिशा में जाते हुए पाता है। तो बताइए कि उस व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा क्या है। तो जब हमने उत्तर सवाल निकाल लिया था कि 7 बार राइट, 6 बार लेफ्ट, कैंसिल आउट हो गया, एक राइट बचा, एक राइट का मतलब एक लेफ्ट और निकला अंतिम में मिला है पूरब दिशा। तो पूरब से एक बार जब हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो उत्तर दिशा हो जाएगा। और ये इसको हमने चेकआउट कर लिया कि भाई देख लीजिए कि यह उत्तर दिशा से 7 बार ये हमने राइट मोड़ दिया और 6 बार लेफ्ट मोड़ दिया तो हमें अंतिम दिशा जो अगर मिला वह पूरब मिल गया। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और हम अगली कक्षा में इसके नेक्स्ट टाइप को लेकर आएंगे, जो तीसरा होगा कि मान लीजिए कि किसी दिशा को किसी दूसरे दिशा की उपमा दे दिया जाए तो इस तरीके के सवालों को किया जाएगा। आप टाइप वाइज सवाल जाके जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं उसको मारिए। तब तक के लिए रखिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।